Assalamu alaikum. Today we start the next new topic 1.6 pollination. देखिए, अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टडी किए हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टडी किया और मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ है। मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था कि जो डेवलपमेंट हुआ था फीमेल गैमेट्स का, है ना, जो कि एंथर के थ्रू हुआ था और उसमें क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था पोलन ग्रेन का, माइक्रोस्पोर का। और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसमें हमने स्टडी किए थे कि एम्ब्रियो से फॉर्म होता है ना, जो कि एक स्ट्रक्चर है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे फॉर्म हो गया है गैमेट, मेल गैमेट भी फॉर्म हो गया है और फीमेल गैमेट भी फॉर्म हो गया है। अब आगे हमने स्टडी करना है कि इसमें फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है। इसका फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना ज़रूरी है। तो फ्यूजन होने के भी पहले एक प्रोसेस होता है, मीन्स इनका ये दोनों पार्ट्स का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, मेल एंड फीमेल का। तो वही प्रोसेस को हम आज स्टडी करेंगे, जो कि पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन को स्टडी करते हैं हम। पहले से रीड कर लेते हैं और फिर से समझ लेंगे कि क्या है। तो देखिए, पोलन ग्रेन्स being non-motile angiosperm have evolved the strategy to use abiotic agents, wind and water, and biotic agent birds, insect, snail to their flower, feeding the visitor and exploiting their mobility for pollination and also seed dispersal. Pollen grains are non-motile and they are usually carried from flower to flower by means of external agents. देखिए, हमने क्या देखे कि पॉलिनेशन क्या ऐसे होगा, पोलन ग्रेन के थ्रू होता है कि पोलन ग्रेन कहाँ पर फॉर्म होते हैं, एंथर पर। और वही पोलन ग्रेन जहाँ पर जाकर स्टिग्मा पर स्टिक होते हैं। तो हमने पहला ही पॉइंट देखे थे पोलन ग्रेन में, जो माइक्रोस्पोर का हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे, कि वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं। मीन्स अब ये खुद से चलकर तो वहाँ नहीं जा सकते, तो उन्हें कुछ ना कुछ एजेंट के थ्रू जाएंगे, कुछ ना कुछ एजेंट की ज़रूरत होगी। तो उसमें क्या है, एजेंट बायोटिक एंड बायोटिक एजेंट। हम ये आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं बायोटिक बायोटिक एजेंट्स। लेकिन अभी हमारा यहाँ फोकस है पॉलिनेशन। तब पॉलिनेशन की यहाँ से डेफिनेशन जो है स्टार्ट होती है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। क्या हो रहा है, पॉलिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर से। अब एंथर से ही ओरिजिनेट होता है पोलन ग्रेन, और वही पोलन ग्रेन कहाँ पर जाता है, स्टिग्मा के पास जाता है। स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ये पहली मतलब ज़रूरी, सबसे पहले हमने क्या देखा कि इनका इंटरेक्शन ही होना ज़रूरी है। तो जब भी आगे इनका फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्यूजन होगा उसमें गैमेट का। तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर में से जो स्ट्रक्चर हमने देखे थे ओवरी का, ये स्टिग्मा है। और इससे क्या हो रहा था, ये एंथर से। तब ये एंथर से क्या हो रहा था, ओरिजिनेट हुए। उसमें क्या हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू पोलन ग्रेन फॉर्म हुए थे। और वही पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पर, है ना, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। ये इसकी डेफिनेशन थी यहाँ से कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। मोरोवर गैमेट्स आर प्रोड्यूस एट टू डिफरेंट साइड। अब दो डिफरेंट साइड में गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। मीन्स मेल अपना गैमेट, मेल पार्ट अपना गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल अपने गैमेट बना रहे हैं। तो ये था पॉलिनेशन, जिसमें सिर्फ ये जो डेफिनेशन है वही इसकी इम्पोर्टेंट है। देन अब आगे हम इसको टाइप को स्टडी करेंगे। तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन एक टाइप आ गई, इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन जहाँ पर क्या हो रहा है, विच ऑकर इन सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर्स ऑन अ सिंगल प्लांट। क्या हो रहा है, पॉलिनेशन किस किस में हो रहा है,
सिंगल फ्लावर में हो रहा है, टू फ्लावर ऑफ अ सिंगल प्लांट, इट रिजल्टिंग इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग हो रहा है, सेल्फिंग हो रहा है। मीन्स यही जो स्टिग्मा ओवरी है, मीन्स ये की प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, मतलब यहीं से इसके ही एंथर से ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये पोलन ग्रेन, और ये जाकर यहाँ स्टिक हो रहा है, स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो रहा है। तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इन कंट्रास्ट क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरी टाइप क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर to this stigma of a another flower of different plant of the same species। ये important है, सेम स्पेसीज का होना ज़रूरी है, अगर दूसरा स्पेसीज होगा तो वो पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स on their resources, on the basis of sources of pollination। तो क्या होता है, हम उसको डायग्राम के थ्रू स्टडी कर। तो देखिए ये हमारा पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है कि ये एंथर है, एक ही फ्लावर के जो एंथर है वहाँ से पोलन ग्रेन फॉर्म होता है, और वही वही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट होता है वहाँ। तो वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। और या फिर क्या हो सकता है कि एक ही प्लांट है और इसमें दो फ्लावर है, मीन्स प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो वही प्लांट के वही फ्लावर में से, मीन्स यहाँ से एंथर में से पोलन ग्रेन फॉर्म होगा और वो जाएगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक होगा। तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में आता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर टू डिफरेंट प्लांट्स है, ये एक फर्स्ट प्लांट है और एक सेकंड प्लांट। तो ये एंथर यहाँ से, एंथर से जो स्टिक, एंथर से जो पोलन ग्रेन ओरिजिनेट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इसकी जो ओवरी है उस पर जाकर स्टिक हो रहा है। सो दिस इज अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेल्फिंग हो रही है, मीन्स वहीं आपस में वो इनब्रीडिंग हो रहे हैं, सेल्फिंग हो रही है। क्रॉस पॉलिनेशन में आउट ब्रीडिंग हो रही है। तो ये था हमारा पॉलिनेशन। तब पॉलिनेशन में हम कब आगे और डिवाइड, उसको डिवाइड किया गया है कि कैसा पॉलिनेशन के अलग अलग डिवाइडेशन, अलग अलग उसको डिवाइड किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है। तो क्या हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन में, पहला है ऑटोगैमी को स्टडी करेंगे, यहाँ पर जिटेनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर हुआ है, मीन्स सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। मीन्स हमने अभी देखे कि यही ये स्टिग्मा, ये ओवरी है, और यही यहाँ से जो एंथर जो से जो पोलन ग्रेन फॉर्म हो रहे हैं, तो वही जाकर इस पर स्टिक हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, जिटेनोगैमी डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब दो प्लांट है, ये दो एक प्लांट है और उसमें क्या है, दो डिफरेंट फ्लावर है। तो इन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर, तो ये क्या कहलाता है, जिटेनोगैमी। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जीनोगैमी, उसे कहा गया है जीनोगैमी। तो टू डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज के दो प्लांट है, ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट है। अब यहाँ एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। तो यहाँ पर इनका ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का, यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। लेकिन ये क्या होंगे, सेम स्पेसीज के होंगे, एक ही स्पेसीज के होंगे, तो तभी यहाँ पर पॉलिनेशन होगा। तब इसे यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, और ये इसमें भी जो जो जिटेनोगैमी में हुआ है, तो उसे यहाँ पहुँचाने के लिए कोई ना कोई ज़रूरत पड़ेगी, अबायोटिक एजेंट की ज़रूरत होगी। तो वही हम आगे इसको स्टडी करेंगे कि अबायोटिक एजेंट क्या है, बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से, फिर देन हम इसको स्टडी करेंगे। तभी हम ये जो इसके जो सेल्फ पॉलिनेशन में ए है हमारा ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, इसको स्टडी करते हैं। तो देखिए हमारा ये स्टार्ट हुआ ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स ये एक वर्ड है, ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन।
ऑटोगैमी मीन्स ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक और गैमी मीन्स इट इज रिलेटेड टू गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, है ना। तो क्या होता है, ऑटो गैमी होता है मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बायसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। खुद उसी मतलब एक ही फ्लावर है और उसी का ही पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर जाकर स्टिक हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उससे जो ऑफस्प्रिंग्स हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स क्या हो रहा है, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो रहा है क्योंकि प्लांट एक ही है और वही प्लांट में आपस में ही पॉलिनेशन हो रहा है ना। ये प्लांट है और यही एंथर यहाँ से निकल कर ये स्टिग्मा पर स्टिक हो रहा है पोलन ग्रेन। तो ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी कहलाता है। इसकी एग्जांपल है पी प्लांट, और जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स कि एक ही प्लांट में क्या होता है, दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम स्टडी करते हैं ये ऑलवेज रिमेंबर। तो क्या है ये, हम इसको रीड करते हैं, साथ ही साथ समझ भी लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, फ्लावर विच यूज ऑटोगैमी consist of several adaptation in the structure of a flower to facilitate this process. It occurs without external pollinating agent. अब क्या होता है ऑटोगैमी में, क्या होता है कोई भी एक्सटर्नल जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है ना, इंसेक्ट के थ्रू या फिर कोई बटरफ्लाई आकर इस पर कोई ऐसा मीन्स उसमें एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट यूज नहीं होता। तो फ्लावर ही का जो स्ट्रक्चर है वो अपने अपने जो उसको जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने खुद को ऐसा अडेप्ट कर लेता है कि वो ऑटोगैमी कर सके, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन कर सके। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि पहला पॉइंट है व्हेन द फ्लावर ओपन टू एक्सपोज इट सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज चेस्मोगैमस। अब चेस्मोगैमस क्या है, कि जब फ्लावर अपने जो सेक्स ऑर्गन को ओपन करता है एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस में क्या होता है कि मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जो मैच्योर एंथर होते हैं और स्टिग्मा होते हैं अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ओपन करते हैं अपने जो एक्सपोज करते हैं अपने सेक्स ऑर्गन को। उसी के नेक्स्ट पॉइंट है द contrivances, a condition that leads to favor self pollination are bisexuality, homogamy and क्लिस्ट्रोगैमी। अब होमोगैमी क्या है, होमोगैमी को हम स्टडी करते हैं क्या, होमोगैमी क्या है, होमोगैमी व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बिकम मैच्योर एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड एज होमोगैमी। होमो मीन्स सेम। तो क्या होता है, जब एंथर और स्टिग्मा एंथर इज रिलेटेड टू मेल पार्ट एंड स्टिग्मा इज रिलेटेड टू फीमेल गायनोशियम। तो क्या होता है, जब मैच्योर होते हैं तभी इसमें पॉलिनेशन होता है, जमीन में गैमेट फॉर्म होंगे और वही फिर आगे जाकर पॉलिनेशन करेंगे, देन फर्टिलाइजेशन। तो जब एक साथ वो मैच्योर होते हैं तो वही टाइम को क्या कहते हैं, सेम टाइम को क्या कहते हैं, कॉल्ड एज होमोगेमी। सम फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड even before opening of flower, such condition is called as क्लिस्टोगैमी। जैसा कि हमने देखे, अब क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, कुछ फ्लावर क्लोज पोजीशन में ही पॉलिनेशन कर देते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट क्या होते हैं अपने को अडेप्ट करता है, ऐसा स्ट्रक्चर अडेप्ट करता है कि वो आपस में ही उनका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और जैसे ही मीन्स जो ये एंथर है से स्टिग्मा, एंथर से जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर स्टिग्मा पर, तो जैसे ही स्टिक हुआ तो फ्लावर क्या हो जाता है, खुद को क्लोज कर लेता है कि ताकि दूसरा पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर पॉलिनेशन ना करे। तो ये क्या है, क्लिस्टोगैमी। क्या होता है कि फ्लावर रिमेन क्लोज पोजीशन में ही वो पॉलिनेशन को कर लेता है, तो उसकी क्या है, उसे प्रोसेस को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। देन विच एग्जिबिट क्लिस्टोगैमी आर नेवर ओपन। इसकी एग्जांपल है कॉमिनेलिया बेंगेलेंसिस, प्लांट लाइक वियोला कॉमिलेनिया
कैन प्रोड्यूस बोथ चैस्मोगेमस एंड क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर ऑन दी सेम प्लांट। अब यहाँ पर चैस्मोगेमस में क्या होता है कि प्लांट दोनों भी करता है, चैस्मोगेमस भी करता है, क्लिस्ट्रोगेमस में क्लोज पोजीशन में भी वो पॉलिनेशन करते हैं, और चैस्मोगेमस मीन्स वो एक ही टाइम पर क्या होते हैं, ओपन करते हैं, मतलब अपने सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज करते हैं। सो दिस इज अबाउट फ्लावर के जो जैसे वो अडेप्ट करते हैं, उनके अडेप्टेशन जैसे होते हैं फ्लावर में। तो हमने क्या देखे, एक चेस्मोगेमस देखे, होमोगेमी देखे और क्लिस्ट्रोगेमी। ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या कौन कौन से टर्म को क्या कहते हैं। देन अब हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है, तो देखिए ये हमारी इसकी सेकंड टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन में, बी जिटेनोगेमी। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। अब क्या हो रहा है, प्लांट सेम है, प्लांट यहाँ पर क्या है, सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। ये टू डिफरेंट प्लांट्स के में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो क्या कहला रहा है, जिटेनोगेमी। इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह वर्क करता है, एज इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत होगी, मीन्स यहाँ से जो एंथर है यहाँ पहुँचाने, एंथर से जो प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स ओरिजिनेट हो रहा है पोलन ग्रेन, तो उसे वहाँ पहुँचाने के लिए ज़रूरत होगी पॉलिनेटिंग एजेंट की। बट इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन एंड इट्स ओनली ऑफ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन क्या होगा, ये जो ऑस्प्रिंग्स होंगे, जो नया प्लांट बनेगा, तो क्या होगा, इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना। तो सेम प्लांट है, लेकिन बस फ्लावर डिफरेंट है, तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, सिर्फ इकोलॉजिकल वेरिएशंस आएंगे। एग्जाम्पल है इसका कुकुरबिटा मैक्सिमा। इट इज सिमिलर टू एंटोगेमी एज पोलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट। सो दिस इज अबाउट जिटेनोगेमी। देन अब सी है हमारा जीनोगेमी। अब जीनोगेमी में क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, आउटब्रीडिंग। तो जीनोगेमी में अब ये क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड है। तो क्या होता है इसमें, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस pollination when pollen grain of one flower is deposited on the stigma of flower of different plant belonging to the सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज होना मेन है। क्या हो रहा है, अब दो प्लांट है, दो डिफरेंट प्लांट है, और सेम स्पेसीज के डिफरेंट प्लांट है, तो उनमें पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो क्या कहला रहा है, जीनोगेमी, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। देन विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग, हम यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेटिंग एजेंसी की ज़रूरत होगी, पॉलिनेटिंग एजेंट ज़रूरी होंगे। इट जनरेट जेनेटिकली वेरिड ऑस्प्रिंग। अब क्या क्या होगा, यहाँ पर जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो जेनेटिकली भी डिसिमिलर होंगे, और मीन्स उसका जो इकोलॉजिकल भी इनमें वेरिएशन आएगा। मेजॉरिटी ऑफ the flowering plant depend on the transfer of pollen grain. Virtually all seed plants need to be pollinated. Most of the food and fiber crop grown throughout the world depend upon pollinators for reproduction. The agents responsible for pollination have been grouped into two main categories. अब पॉलिनेटिंग एजेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक अबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एजेंट होते हैं, नॉन लिविंग एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, मीन्स पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर बैठना, तो वो पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होता है। और बायोटिक एजेंट में क्या आएंगे हमारे, मीन्स इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बर्ड के थ्रू होता है, हम आगे इसको स्टडी करेंगे। तो अभी हम फोकस करते हैं हमारा अबायोटिक एजेंट्स में। तो दीज आर नॉन लिविंग एजेंट इंक्लूड विंड एंड वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बायोटिक एजेंट्स, अबायोटिक एजेंट्स, एक विंड एंड वाटर के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। तब पॉलिनेशन बाय विंड, तब उसे एक टर्म दिया गया एनिमोफिली। एनिमोफिली
क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे क्या टर्म दिया गया है, एनिमोफिली। एनिमो मीन्स, एनिमोज वर्ड एक से मीन्स विंड। Most of the important crop plants are wind pollinated. These include wheat, rice, corn, rape, barley and oats. Palm is also wind pollinated. इसकी एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है कि विंड के थ्रू जो पोलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस होता है एंथर से पर, और एंथर से वो विंड के हवा के जरिए उसके करंट, एयर करंट के थ्रू वो स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होता है। अडेप अब उसमें क्या होता है, अडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर, वो फ्लावर को क्या कहते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर। तो वो अडेप्टेशन क्या होते हैं इनमें, मतलब उनका स्ट्रक्चर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं फ्लावर में, तो उसे स्टडी करेंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है द फ्लावर, फ्लावर आर स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, कलरलेस होते हैं, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेगनेंस मीन्स ऑर्डर नहीं होती है, इसमें कोई तरह की स्मेल नहीं होती है, विंड के थ्रू होता है। तो द पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, विंड के थ्रू पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये लाइट ही होंगे, वो जो उसका जो वेट है लाइट होगा। ड्राई एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पॉलिनेशन कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। देन स्टिग्मा इज feathery to trap pollen grains carried by विंड करंट, जो स्टिग्मा से फीदर ही रहेगा। और उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है उसका, स्टेमन्स आर एक्सल्टेड विथ लॉन्ग फिलामेंट एंड वर्सटाइल एंथर। उसका मीन्स जो एंथर होता है उसमें क्या होता है, लॉन्ग फिलामेंट होता है। स्टेमन्स मीन्स इट इज रिलेटेड टू गाइनोशियम, है ना, फीमेल पार्ट। जो स्टेमन रहता है कि उसकी जो फिलामेंट होती है वो लॉन्ग होती है, और वर्सटाइल एंथर होता है, मतलब एंथर भी कुछ वर्सटाइल टाइप होता है। स्टेमन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर करंट, स्टेमन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज होते हैं टू एयर करंट के थ्रू, क्योंकि क्या हो रहा है, स्टिग्मा, स्टेमन भी क्या हो रहा है, इसका लॉन्ग फिलामेंट है, और एंथर भी इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्सटाइल है। तो ये डायग्राम है, इसकी एग्जांपल है मईस का प्लांट। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पॉलिनेशन होता है बाय विंड, विंड के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। ये इसका फ्लावर, पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसमें मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, और वहाँ से ये एंथर प्रोड्यूस हो रहा है, और एंथर से पोलन ग्रेन ओरिजिनेट हो रहा है, और फीमेल फ्लावर की मीन्स स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है मेज प्लांट। देन सेकंड है पॉलिनेशन बाय वाटर, है ना। सेकंड जो वो है अबायोटिक एजेंट, तो वो है वाटर, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली कहा गया, ऐसे टर्म दिया गया है हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली में मीन्स यहाँ पर लिया गया है पॉलिनेशन। फाउंड ओनली 30 जेनेरा इन सम 30 जेनेरा ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट। एग्जाम्पल है इसका वेलिसनेरिया, जोस्टेरिया एंड सेरेटोफाइलम। अब इनमें, ये प्लांट में क्या होता है, इनमें अडेप्टेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या 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 होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस होते हैं। पेरियंथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनविटेबल, मीन्स जो पेरियंथ है, जो फ्लावर के जो पेटल्स है, और अदर जो फ्लोरल दूसरे पार्ट है क्या होते हैं, अनविटेबल होते हैं। मीन्स वो गीले नहीं होते, क्योंकि क्योंकि इसमें वो प्लांट एक म्यूकिलेजियस जो सब्सटेंस होता है वो रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, जिसके थ्रू वो प्लांट वेट नहीं होते। पोलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकिलेज, ये एक सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है जो प्लांट सिक्रेट करता है। देन नेक्टर एंड फ्रेगनेंस आर लेकिंग इन फ्लावर्स में भी क्या होता है, नेक्टर भी प्रेजेंट नहीं होता है, फ्रेगनेंस भी मीन्स इसकी कोई स्मेल नहीं होती है फ्लावर में। अब इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स। हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप, हाइड्रो, हाइपोहाइड्रोफिली। क्या हो रहा है, हाइपो मीन्स बिलो,
हाइपो मीन्स बिलो एंड हाइड्रोफिली इज रिलेटेड टू पॉलिनेशन बाय वाटर। तो क्या होता है, पॉलिनेशन ऑक्योर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। क्या होता है, पॉलिनेशन कहाँ पर होता है, सरफेस ऑफ, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर मीन्स क्या होता है, कुछ प्लांट जो उसमें रहते हैं, वाटर में रहते हैं, तो कुछ एकदम सरफेस में होते हैं, इसकी मतलब वाटर की सरफेस के नीचे रहते हैं, एकदम नीचे साइड में होते हैं। और कुछ प्लांट क्या होते हैं, ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसे हाइड्रोफिली जो हाइड्रोफिलस जो फ्लावर है उसको डिवाइड किया गया है हाइपो हाइड्रोफिली। मीन्स यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है बिलो दी surface of water. Here the pollen grains are heavier than water, sink down and caught by stigma of female flower in Zostera seagrass, इसकी एग्जाम्पल है। देन यहाँ क्या हो रहा है, द पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड विदाउट एक्साइन। अब हमने यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन को एक्साइन विदाउट एक्साइन है, मीन्स हमने स्ट्रक्चर देखे थे पोलन ग्रेन में कि इसमें दो लेयर होती है, एक्साइन और एंडाइन। तो यहाँ पर क्या होती है, एक्साइन अपसेंट होती है। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, आर लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग जो पोलन ग्रेन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होते हैं। देन एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली, एपी मीन्स अबव, है ना, ऊपर के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है ऊपर साइड में वाटर के ऊपर सरफेस पर, तो वो क्या कहलाते हैं, एपी हाइड्रोफिलस फ्लावर। द पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एंड रीच टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। क्या होता है, पोलन ग्रेन फ्लोट होते हैं ऊपर वाटर की सरफेस पर और पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पर, है ना, जो कि फीमेल फ्लावर है। इसके एग्जांपल है वेलिसनेरिया एंड सब इज अ सबमर्ज्ड डाइशियस। डाइशियस होता है प्लांट मीन्स इसका जो मेल जो प्लांट होता है वो अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट इन विच फीमेल फ्लावर रीच टू द वाटर सरफेस टेम्पररली टू इंश्योर पॉलिनेशन एंड मेल फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और क्या होता है इसमें, इसके अडेप्टेशन और क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू दैट of water, that is why they float on surface of water. Some aquatic plants are anemophilous, example पोटेमोजीटॉन हेलोगेरिस। मतलब कुछ एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं, एनिमोफिलस होते हैं, मीन्स यहाँ पर पॉलिनेशन क्या होता है, विंड के थ्रू होता है। और कुछ सम एक्वेटिक प्लांट आर एंटोमोफिलस होते हैं, मीन्स एग्जाम्पल है इसकी लोटस वाटर हाइसियंथ वाटर लिली। ये जो एंटेमोफिलस है ये हम आगे जो ये क्या में आएगा, बायोटिक एजेंट्स में आता है, जो कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जो कि एग्जांपल है लोटस वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पर ये डायग्राम दी हुई है मेल एंड फीमेल वेसिल वेलिसनेरिया की। ये क्या हो रहा है, ये डाइशियस प्लांट है, मीन्स मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल अलग होता है, और जो कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया था पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली को एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली में। देन अब यहाँ हमारे क्या हो गए, अबायोटिक एजेंट को स्टडी कर लिए जिसमें हमने विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हुआ है, हमने इसको स्टडी किए। देन अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बायोटिक एजेंट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, मीन्स जो पोलन, जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुंचाते हैं, तो वो बायोटिक एजेंट्स होते हैं। तो इट इंक्लूड्स living agents. It include living agents. About 80% of plant required the help of other living moving creatures such as insects, birds, bats, snails to transfer their pollens from one flower to the another flower. अब यहाँ पर क्या होता है, बायोटिक एजेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, भी हो सकते हैं, बर्ड्स के थ्रू होता है, बैट या स्नेल के थ्रू इनका ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का टू द स्टिग्मा। These also sustain our ecosystem and produce natural resource by helping plants to reproduce, जो कि क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं इकोसिस्टम को और हेल्प करते हैं प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाने में।
तब पहला क्या है इसमें, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे एक टर्म दिया गया है एंटेमोफिली। ये इनके बायोलॉजिकल नेम है इंसेक्ट में, एंटेमोफिली मीन्स पॉलिनेशन, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ये क्या है, इट ऑक्योर्स इन रोज, जैस्मिन एंड कैस्ट्रम। ये एग्जाम्पल है कि रोज के प्लांट में होता है, जैस्मिन एंड कैस्ट्रम में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब पॉलिनेशन क्या है, हमने पहले ही देख लिया कि ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का टू दी स्टिग्मा पर। एडेप्टेशन इन एंटेमोफिलस फ्लावर, अब इनमें क्या होता है एडेप्टेशन, वो कैसे कैरेक्टर होते हैं, कैसा अपने खुद को फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है अडेप्ट करता है। तो दे आर लार्ज, शोवी, ऑफन ब्राइटली कलर्ड। अभी तक कि हम क्या देख रहे हैं कि आबायोटिक एजेंट में क्या हो रहा है कि वो फ्लावर कैसे हो रहे हैं, स्मॉल हो रहे हैं, डल हो रहे हैं कलर में, मीन्स उनका कोई कलर नहीं हो रहा है ना, ना ही कोई फ्रेगनेंस हो रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर, बायोटिक एजेंट्स है, मीन्स यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स में क्या, इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को अट्रैक्शन होना है ना, अट्रैक्शन होगा फ्लावर में, मीन्स वो फ्लावर कलरफुल होंगे, ब्राइट कलर के होंगे, शोवी होंगे या बड़े होंगे। तो क्या होगा, इंसेक्ट वहां पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वहां पहुंचेगा और उसी के थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। तो क्या है इसमें सेकंड पॉइंट, द फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट ऑर्डर, स्मेल भी होंगी यहाँ पर और नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं वहां पर। देन स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर एंड और स्टिकी ड्यू टू म्यूकिलेजिनस सिक्रेशन। स्टिग्मा क्या होता है यहाँ पर, रफ होता है और म्यूकिलेजिनस सिक्रे होता है, जो केमिकल होता है जिससे क्या होता है वो स्टिकी होता है। स्टिकी होगा तभी वो इंसेक्ट वहां पर आएगा और उसके मतलब जो उसकी बॉडी पर या स्टिक होगा और वो जो दूसरे प्लांट पर या उसी प्लांट पर जो के स्टिग्मा पर बैठकर वो पोलन ग्रेन वहां पर डिपॉजिट होगा। द पोलन ग्रेन आर स्पाइनी एंड सराउंडेड बाय अ येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किड। अब पोलन ग्रेन क्या आते हैं यहाँ पर, पोलन ग्रेन क्या होते हैं यहाँ पर, स्पाइनी होते हैं, स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, सराउंडेड बाय येलो स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, पोलन किड। और स्टिग्मा यहाँ पर रफ होता है और हेयर लाइक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मिक्लेजन पोलन ग्रेन जैसे आएगा यहाँ पर तो वो स्टिक हो जाएगा, है ना, स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएगा। Some plants have special adaptation for their insect visitor to help in cross-pollination. लीवर मैकेनिज्म इन टर्नपाइप मैकेनिज्म इन साल्विया। एक साल्विया जो प्लांट है जिसमें क्या होता है, एक वह अलग ही मैकेनिज्म करता है जिसे क्या कहते हैं, टर्न पाइप मैकेनिज्म। ये एग्जाम्पल है। ऐसा अडेप्टेशन होता है इनमें, प्लांट में अडेप्ट करते हैं। देन जो सेकंड पॉइंट है हमारा, बायोटिक एजेंट में पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। अभी हमने क्या देखे, एंटेमोफिली मीन्स इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स मीन्स उसे क्या टर्म दिया हुआ है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो मीन्स बर्ड्स, इट इज ये बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा। ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज फॉर पॉलिनेशन, दे यूजुअली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक्स। मतलब कुछ ही जो टाइप्स होते हैं बर्ड्स के जो स्पेशल रहते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, और जो क्या होते हैं स्मॉल साइज में होते हैं और उनकी जो बीक है होती है वो लॉन्ग होती है। एग्जाम्पल है सन बर्ड एंड ह्यूमिंग बर्ड। सम ऑर्निथोफिलस प्लांट्स आर बॉम्बैक्स, एग्जाम्पल है इसकी बॉम्बैक्स, कैलिस्टेमॉन, बॉटल ब्रश, ब्यूटिया एक्सेट्रा। अब इनमें क्या होता है, एडेप्टेशन होंगे। ये ऑर्निथोफिली ये बर्ड है, फिलस प्लांट है और ये बर्ड के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। एडेप्टेशन इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर। अब इनमें इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, तो देखिए फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड हो रहे हैं एंड लार्ज एंड शोवी हो रहे हैं, है ना। दे सीक्रेट प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर, नेक्टर भी हो रहा है यहाँ पर प्रेजेंट। पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी। पोलन ग्रेन कैसे हो रहा है, स्टिकी भी हो रहा है और स्पाइनी भी होते हैं। फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रेगनेंस एज बर्ड हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल। अब यहाँ पर फ्लावर कैसे होते हैं, इनमें फ्रेगनेंस मीन्स स्मेल नहीं होती है, क्योंकि जो बर्ड्स है उनके पास ये सूंघने का मीन जो स्मेल को सेंस करने का
वो नहीं रहता है, मीन्स उसके पास सेंस नहीं रहता कि वो फ्लावर को सूंघ सके। देन थर्ड, पॉलिनेशन बाय बेड, कायरोप्टेरिफिली, कायरेप्टेरोफिली या फिर चिरोप्टेरिफिली। यहाँ पर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? बेड्स के थ्रू होता है। बेड्स कैन ट्रांसपोर्ट पोलन ग्रेन पोलन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, समटाइम्स सेवरल किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या होता है? बेड के थ्रू होता है तो क्या होता है, अब यहाँ पर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर पॉलिनेशन होता है, मीन्स किलोमीटर में होता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है किलोमीटर में भी होता है कि पॉलिनेशन मीन्स एक प्लांट से दूसरी प्लांट। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? टाइप देख रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? दो प्लांट हो रहे हैं, दो प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज में पॉलिनेशन हो रहे हैं। तो एक प्लांट कहीं और है दूसरी जगह, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं बैट्स, और दूसरे जो जगह पर दूसरे प्लेस पर जाकर ये वहाँ पर स्टिग्मा पर जाकर वो पोलन ग्रेन को स्टिक होता है। एंड इसमें क्या होता है? अडेप्टेशन, अडेप्टेशन इन चिरिप्टोफिलस फ्लावर। फ्लावर्स आर डल कलर्ड के होते हैं। ये डल कलर्ड के होते हैं फ्लावर, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर बैट्स क्या होते हैं? रात में वर्क करते हैं, तो डल कलर के होते हैं विथ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। यहाँ पर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है। दे सिक्रेट अबंडेंट नेक्टर, बहुत ज़्यादा वो नेक्टर सिक्रेट करते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन, एग्जाम्पल एंथोसिफेलस, कैडम्प ट्री, एडेंसोनिया, बोएबाब ट्री एंड कीजेलिया सॉसिग ट्री। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो गया इसमें, हमने क्या देखे बायोटिक एजेंट्स में। बायोटिक एजेंट में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, एंटेमोफिलस फ्लावर कहला रहा है, और बर्ड्स के थ्रू हो रहा है ऑर्निथोफिलस, और बैट के थ्रू हो रहा है किरिप्टोफिलस फ्लावर। तो ये तीन टाइप है जो इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो देखिए हमने ये स्टडी की है इसमें आज के सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, जेटोगैमी, जीनोगैमी में हमने दो टाइप देखे। आबायोटिक एजेंट को स्टडी किया एंड बायोटिक। आबायोटिक में विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमोफिली, वाटर के थ्रू हो रहा है, हाइड्रोफिली और वाटर में, और उसको डिवाइड किया गया है हाइड्रोफिली को हाइपो एंड एपी हाइड्रोफिली। और बायोटिक एजेंट्स क्या हो रहा है? इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरेप्टेरोफिली। यहाँ पर है स्नेल के भी थ्रू होता है, तो उसे क्या टर्म दिया गया है? मेलेकोफिली, जो कि स्नेल के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मीन्स पॉलिनेशन मीन्स हमने क्या देखे कि पॉलिनेशन क्या हो रहा है? एंथर एंथर से जो ओरिजिनेट होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर स्टिक होना, डिपॉजिट होना, तो ये पॉलिनेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। थैंक यू।